रहा है। तो आप अगर अपने आप को तसल्ली देते हैं घर में कि हम खाने को एयर फ्राई कर रहे हैं, तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, उस पे हम बात करने लगे हैं। टेक्नोलॉजी थोड़ी-सी समझ लें। डीप फ्राइंग में तो आपके पास कुकिंग ऑयल यूज़ होता है। रेस्टोरेंट्स में तो सारे ही आपके पास हाइड्रोजनेटेड ऑयल यूज़ हो रहा है, सारे का सारा अनहेल्दी वेजिटेबल ऑयल यूज़ हो रहा है। अब आप डीप फ्राइंग में लिक्विड को यूज़ करते हैं, और जो एयर फ्रायर है इसमें आपके पास हॉट एयर यूज़ होती है खाने को कुक करने के लिए, और वो हॉट एयर इतनी ज़्यादा सर्कुलेशन पे यूज़ होती है कि वो खाने के बाहर को क्रंच दे देती है, उसको ड्राई कर देती है, जिसकी वजह से वो फ्राइड अपीयरेंस आती है। यही वजह कि अगर आप थोड़ा बहुत उसमें ऑयल भी यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल डीप फ्राइड की अपीयरेंस देता है, क्योंकि उसकी सर्कुलेशन बहुत तेज़ है। अब आप कहेंगे कि यही मेथड तो आपके पास ओवन और माइक्रोवेव में यूज़ होता है, हॉट एयर यूज़ होती है आपके पास कुकिंग के लिए, तो वो फ्राइड अपीयरेंस क्यों नहीं देती है? वो इसलिए फ्राइड अपीयरेंस नहीं देती है क्योंकि उसकी सर्कुलेशन इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, इसकी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, और उससे होता क्या है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। हालाँकि दोनों, अगर ओवन और एयर फ्रायर के आप फैन का साइज़ देखें, दोनों का फैन साइज़ एक है। एयर फ्रायर की स्पेस बहुत कंसंट्रेटेड है, ओवन में आपके पास सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, उस हॉट एयर को एक्ट करने के लिए। इसकी स्पेस आपके पास बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, और उस कंसंट्रेटेड स्पेस में सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब फ्राइड फूड को हम क्यों बुरा कहते हैं? फ्राइड फूड को हम बुरा कहते हैं ट्रांस फैट्स की वजह से, कि हम कहते हैं कि जब खाना फ्राई होता है तो वो फैट्स बनते हैं जिसको डाइजेस्ट और हज़म करने के एंजाइम्स आपकी बॉडी में ही नहीं है, बल्कि वो आपकी दिल की वेसल्स में जाके डिपॉज़िट होके आपको हार्ट डिजीज़ेज़ करते हैं। फ्राइड फूड को हम बुरा कहते हैं उन कैंसर कॉज़िंग कंपाउंड्स की वजह से, जिसमें मशहूर ज़माना है आपके पास एक्रिलामाइड। एक्रिलामाइड आपके पास फ्राइड फूड में और बारबेक्यू और स्मोक्ड फूड में ऐसे बनता है, और ये आपके पास बॉडी में जाके आपके नॉर्मल डीएनए में म्यूटेशंस करता है, ऐसी म्यूटेशंस करता है जो कि आपको अनवांटेड सिंड्रोम्स कर सकते हैं, कैंसर कर सकते हैं, ऑटोइम्यून डिजीजेस कर सकते हैं, खवातीन के हार्मोन्स का बेड़ा गर्क कर सकते हैं, और आपके डिफेक्टिव जनरेशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये इतना खराब कंपाउंड है जो आपके पास स्मोकिंग, बारबेक्यू, हीटिंग मेथड और आपके पास डीप फ्राइंग से बनता है। हमें एयर फ्रायर से फायदा क्या उठाना है? हमें क्या एयर फ्रायर से सिर्फ ये फायदा उठाना है? हम क्या फायदा उठाना चाह रहे हैं जो ये इतनी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनती जा रही है, और उसकी 2010 से रेवोल्यूशन आ गया किचन इंडस्ट्री में? क्या हमने सिर्फ ये फायदा उठाना है कि खाने की कैलोरीज कम हो? इट इज नेवर अबाउट द कैलोरीज। कैलोरीज पे तो मैं बहुत ही शाज़ो नादिर बात करती हूँ। हाँ, एयर फ्रायर से आपके खाने की कैलोरीज कम होंगी, लेकिन जो फ्राइंग का नुकसान हम अवॉइड करना चाह रहे थे, क्या वो कम होगा? आपका एक्रिलामाइड कंटेंट, अब इस पे रिसर्च आर्टिकल्स भी आ गए हैं कि वो एयर फ्रायर जो है, और ये ऑथेंटिक रिसर्च आर्टिकल्स है, आपको पता है मैं ऐਵੇਂ कहीं से रिसर्च आर्टिकल पढ़ के नहीं बोलती। आपका जो एयर फ्रायर का एक्रिलामाइड कंटेंट है वो मोस्टली, स्पेशली अगर आप 200 डिग्री से ऊपर पर बनाते हैं, आफ्टर 12 और 13 मिनट्स आप रखते हैं उसको, और एयर फ्रायर में टाइम भी ज्यादा चाहिए होता है, वो नॉर्मल डीप फ्राइंग से भी ज्यादा होता है। आपका जो ट्रांस फैट कंटेंट है उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा डीप फ्राइंग खाने में और एयर फ्रायर में। दो चीजें हैं, दो नुकसान वाली चीजें हैं जो हमने अवॉइड करनी है फ्राइंग से, तो वो तो वैसी की वैसी हैं, बल्कि उनमें से जो एक्रिलामाइड है म्यूटेशन करने वाला वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। सिर्फ जिस चीज में फर्क पड़ता है वो है आपके पास कैलोरीज जो कि कम हो जाती हैं। तो हाँ, ये हो सकता है कि आप वेट पुट ऑन ना करें, आपकी बॉडी को जो नुकसान होना है वो नुकसान आपकी बॉडी को होगा, बायोमेडिकली जो नुकसान होना है आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम को, आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को। और दूसरा जो फर्क पड़ता है, सैचुरेटेड फैट कंटेंट खाने का थोड़ा कंपैरेटिवली कम हो जाता है। सैचुरेटेड फैट तो कभी बुरा है ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस, सैचुरेटेड फैट तो बेहतरीन है, नेचर डज नॉट मेक बैड फैट्स। सो बेसिकली एयर फ्रायर करने से हो सकता है आपका वेट पुट ऑन ना हो, लेकिन बीमारियों की शरह जो फ्राइंग खाने से होती है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। सो इसको अपने अगर चीट डे करना है तो फिर बेशक डीप फ्राइड खाना आप यूज कर लें, और डीप फ्राइड पे आप यूज कर लें। इट इज, आई डोंट थिंक ऑफ एनी बेनिफिट टू यू as far as the health concern is there. I'll see you all again with yet another informational video. तब तक